बारीक बातें। शांत तुल्यम तपो नास्ति ना संतोषात परम सुखम ना तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा। शांति के समान कोई तप नहीं। शांति को श्रीमद् भगवत गीता में प्रसन्नता भी कहा गया है। तुम यदि हर समय प्रसन्न रहते हो तो समझ लो तपस्या कर रहे हो। तुम्हें दुख देने वाली घटनाएं घटित होंगी, पीड़ा देने वाले अवसर आएंगे, लेकिन दुख में भी दुखी न हो, प्रसन्न होकर के जीवन जियो। जिसके मन में प्रसन्नता है और जिसके घर में भी प्रसन्नता है, जो स्त्री अपने पति को देख करके प्रसन्न हो जाती है तो समझो उसकी जिंदगी स्वर्ग में। जो पति अपनी स्त्री को देख करके प्रसन्न होता है, जिंदगी स्वर्ग है। एक दूसरे को देख करके प्रसन्नता हो, खुशी हो, आनंद हो तो समझ लो आप स्वर्ग में जी रहे हो। और एक दूसरे को देख करके आपके अंदर रोष आए, जोश आए, क्रोध आए तो समझ लो तुम नरक में हो। प्रसन्नता। कितनी स्त्रियां अपने पति को देखती हैं तो लाल लाल आंखें बनाती हैं। कालिका देवी, चंडिका अवतार। जब शादी किया था तब तो बहुत खुश थे। तो स्त्री अपने पति को कहती थी तुम मेरे प्राणनाथ हो। और शादी के जब 2 साल बीत गए तब फिर दुख मिलने लगा तो कहती अब केवल नाथ हो, प्राण तो बच्चों में चला गया। और जब बहुत दुख मिला, पति दारू पीता है, जुआ खेलता है, अंट संट काम करता है और पत्नी को कभी कभी पीटता भी है तो पत्नी रोती है और कहती है कि अब मैं हो गई अनाथ, तुम्हारे जिंदा होते ही अनाथ हो गई। पहले प्राणनाथ, फिर केवलनाथ, अब हो गई अनाथ। तो पति कहता है जब शादी हुई थी उस समय तू थी चंद्रमुखी, अब तेरे अंदर गुस्सा आने लगा है, गर्म होती है तो अब हो गई सूरजमुखी। सूरज में गर्मी होती थोड़ा। अब ज्यादा भयंकर क्रोध आता है, अब तू बन गई है ज्वालामुखी, अब चंद्रमुखी नहीं है। चंद्रमुखी से ज्वालामुखी मत बनना और प्राणनाथ से अनाथ मत बनना। जिसका सहारा तो देते रहो फिर। और गृहस्थाश्रम ये छोटा मोटा आश्रम नहीं है। न जाने किस गृहस्थ के घर में महान संत का जन्म हो जाए, न जाने किस गृहस्थ के घर में, किस मां की गोद में राम और कृष्ण, कबीर और क्राइस्ट जैसी महान आत्माओं का जन्म हो जाए। तुम हो सकता है भगवान के भी माता पिता बन जाओ, हो सकता है कोई दिव्य संत के पिता बन करके उसको जन्म दे करके सृष्टि का कल्याण करो। मेरे आश्रम पर जब सत्संग था तो लोग मेरे माता पिता को ढूंढ रहे थे, बोले हैं कहाँ हो? तो मैंने कहा ढूंढो भीड़ में कहाँ है। तो जो ढूंढे पा जाते थे तो उनके पैर ज्यादा छूते थे, मेरे कम छूते थे। मैंने कहा उनके क्यों छूते हो? बोले मेन तो यही है, तुम तो 2nd नंबर पर। बोले ये धन्य है, इन्होंने आपको जन्म दिया जो आज करोड़ों लोग आपका सत्संग सुन करके सुखी हो रहे हैं। माता जी के पैर छूते थे। तो माता जी कहती थी आपके तपस्या के प्रभाव से हमारा भी सम्मान बढ़ा है। और पिताजी एक बार रोने लगे, बोले कि इतना हमारा सम्मान कभी नहीं हो सकता था जितना तुम्हारे संत होने से हो गया। बेटा अगर महान बन जाए तो माँ बाप का भी सम्मान बढ़ जाता है, और बेटा अगर नालायक निकल जाए तो माँ बाप का भी सम्मान कम हो जाता है। क्योंकि एक दूसरे से जिंदगी ज्वाइंट है। इसलिए याद रखना, सभी बेटे और बेटियों से, लाड़ियों से मैं निवेदन करूंगा,
ऐसे कार्य करना कि अपने माता पिता, सास ससुर, दादा दादी का गौरव ऊंचा करना, अपने देश का गर्व ऊंचा करना, और जहां तुम्हारा जन्म हुआ है उस धरती का सम्मान बढ़ा देना।